भाई वन प्लस अपने आप को 2024 में काफ़ी ज़्यादा सुधार कर रहा है। बिकॉज 2023 में जितने भी वन प्लस के फ़ोन्स हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ खराबियाँ मिल जाती थी। या तो किसी का डिस्प्ले सही नहीं मिलता था, या तो किसी में कैमरा का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, या तो परफॉर्मेंस ही बहुत ही बेकार होती थी। बट मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 में जितने भी वन प्लस के फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं एंड अभी आगे में जितने भी फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एंड वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। एंड अभी हाल ही में वन प्लस ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया था, वन प्लस नॉर्ड CE4, जिसकी प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक वैल्यू फॉर मनी माना गया। उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है एक प्राइस के हिसाब से। बेस्ट कैमरा था, अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती थी एंड डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था बजट के हिसाब से। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड 4 के बारे में, जो बहुत जल्द इंडिया में हम लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत जल्द ये वन प्लस नॉर्ड 4 लॉन्च होने वाला है। एंड दोस्तों इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना, प्राइसिंग के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। बिकॉज इसमें जो परफॉर्मेंस दी गई है ना भाई, एक फ्लैगशिप लेवल वाली परफॉर्मेंस दी गई है एक मिड रेंज फोन में। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फोन के रिव्यूज को जानना, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लो, इसके रिव्यूज वगैरह आप जान जाओगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाली है, शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू होने वाली है। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के बैक लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, एकदम सिमिलर लगेगा आपको नॉट CE4 की तरह। ठीक है, पीछे में आपको 12 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, डिज़ाइन वगैरह सिमिलर है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मेरा जो ओपिनियन है ना भाई, मैं अपना ये कह सकता हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है ना, थोड़ा सा चेंजेस है एंड काफ़ी ज़्यादा सही। तो आप कॉमेंट में ये मुझे ज़रूर बताना कि भाई आपका ओपिनियन कैसा है, आपको इसका बैक लुक एंड डिज़ाइन कैसा लगा, ये मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.74 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी टॉप लेवल की होने वाली है। एंड इसमें आपको 2150 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, यानी कि आउटडोर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये माना गया है कि भाई वन प्लस के नॉट सीरीज़ में जितने भी फ़ोन्स हैं ना, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस वाली फ़ोन इसमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इसका डिस्प्ले। और अगर हम बात करें इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 चिपसेट वाली प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, जो एक फ्लैगशिप लेवल वाली प्रोसेसर है। वो आपको अंडर 33,000 के फ़ोन्स में देखने को मिल रही है। भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर इस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन आता है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है आपको। एंड इसमें आप गेमिंग वगैरह, आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, वो टॉप लेवल की होने वाली है। बिकॉज अगर BGMI हो या फिर COD मोबाइल है, सारे गेम्स आप 90 FPS तक खेल पाओगे एंड बहुत ही बढ़िया प्रो गेम प्ले कर पाओगे। एंड इस फोन में जो प्रोसेसर दी गई है ना भाई, उसका जो AnTuTu स्कोर निकल कर आता है ना भाई, ये आपको 1.4 मिलियन AnTuTu स्कोर निकाल कर देता है, जो एकदम फ्लैगशिप लेवल वाली फोन्स में देखने को मिलता है। एंड इस फोन में आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड साथ में आपको 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड साथ में आप अपने फोन को काफी लंबे समय तक यूज कर पाओगे एंड फास्ट चार्ज भी कर पाओगे। काफी ज्यादा सही है इसका बैटरी एंड चार्जर भी। सारी चीजें के बारे में तो हमने बात कर ली, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, परफॉर्मेंस सही है, बैटरी भी सही है, डिस्प्ले भी काफी ज्यादा सही है। अब हम बात कर लेते हैं इस फोन का मेन हाईलाइट के बारे में, जिसका नाम है कैमरा। कैमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप एक फोन ले रहे हो तो सबसे पहले ज्यादातर लोग देखते हैं भाई कैमरा अच्छी होनी चाहिए। तो इस फोन का भी जो कैमरा सेटअप है ना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है एंड फोटोज भी काफी ज्यादा क्लियरली आप रिकॉर्ड, ये फोटोज वगैरह कैप्चर कर पाओगे एंड वीडियो भी अच्छी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो आपको पीछे में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का ये मेन कैमरा है, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल है ना भाई, वो आपको IMX882 का सेंसर देखने को मिलता है सोनी का। देखो कैमरा के मामले में ना, इस फोन में भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। नॉट CE4 में जो कैमरा है ना, लाइटा 600 का, इसमें आपको मिल जाता है IMX882 का। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। फोटोज की क्वालिटी लगभग सिमिलर देखने को मिल जाता है। एंड लिटरली मैं अपना ओपिनियन बताऊं ना, तो फोटोज की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, कैमरा भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट एंड फोटोज वगैरह भी अच्छी कैप्चर कर पाओगे। एंड अगर हम बात करें रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो आप बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड कर पाओगे। बिकॉज इसमें आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आप 4K 60 FPS में वीडियोज वगैरह को शूट कर पाओगे। एंड इस फोन के फ्रंट कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप सेल्फी फोटोज वगैरह
क्लियरली निकाल पाओगे। इस फोन का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसको बताना तो मैं भूल ही गया, बहुत ही बड़ी हाईलाइट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ IP65 का रेटिंग भी देखने को मिलता है, यानी कि वाटर प्लस ये डस्ट रेसिस्टेंट भी देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो प्राइसिंग के हिसाब से ये फोन काफी ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली है ना 32,999 में स्टार्ट होने वाली है एंड 30,000 तक भी आ सकता है अगर सेल वगैरह चले तो। ठीक है, लेट्स सी अगर ये लॉन्च होता है तो ये आपको किस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। अगर अंडर 30,000 में देखने को मिलेगा ना भाई, लिटरली मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया एक बजट फोन हो सकता है मिड रेंज के हिसाब से। अगर दोस्तों आप लोगों को इस फोन के बारे में कोई भी क्वारीज है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। एंड वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल हुई ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी क्वालिटी वाली कंटेंट मिलती रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।